चाहे 2 साल नहीं 4 साल भी युद्ध चलेगा, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम क्योंकि जामे शहादत पहनकर मैदान में उतर चुके हैं। ड्रम तो ऐसा भागेगा, कच्चा पहन के भागेगा। ड्रम पहल करके साबित करना चाह रहा था कि मैं सबसे बड़ी सुपर ताकत हूँ। अरे निहत्तों के ऊपर तलवार चलाना, निहत्तों के ऊपर जुल्म करना, निहत्तों के ऊपर हमला करना, ये सबसे बड़ी कायरता है। ना सऊदी अरब पे बमबारी की, ना कतर पे बमबारी की, सिर्फ बेसों पे बमबारी की है। जो वहाँ पर जो अमेरिका और इसराइल ने इन लोगों की नाजायज ज़मीन पर कब्जा करके उनके बेसों को इस्तेमाल किया, उसको टारगेट बनाया गया। आज देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान और ईरान के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। यहूदी में और हम में, शियों में एक फ़र्क है ये कि वो बिना सोचे समझे हमला करते हैं और हमारे शिया के यहाँ सोच समझ के हमला होता है। एक ईरान ऐसा मुल्क है जो उसको छक्के छोड़ा देगा और हम उसके साथ है ईरान के। पूरी हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, या अभी यहाँ पर लाल किले पे कितने लोग मर गए, कभी आपने चंदा इकट्ठा किया? लेकिन ऐसा जुल्म भी तो नहीं हुआ। ऐसा जुल्म भी तो नहीं हुआ। ईरान और भारत का अगर युद्ध होने लगे तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैयद इरफान रज़ा छोलस, यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये प्रोटेस्ट आज किस लिए? ये रसूल इस्लाम की बेटी जिनका नाम फातिमतुज़ ज़हरा था, 103 साल पहले अब्दुल वहाब नाम के एक वहाबी ने, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, कि उसने बीबी ज़हरा रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी अज़वाज रसूल सहाबाए किराम के रोज़ों को मुनहदिम कर दिया था। हम उसकी मुखालिफत में जंतर मंतर पे हर साल आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और हम गुजारिश करेंगे सरज़मीन हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान एक सभ्यता का मुल्क है, यहाँ पर हमेशा से आसार क़दीमा की हिफाजत की जाती है। हम यहाँ से आवाज़ उठा के साबित करना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से दुनिया को सबक लेना चाहिए। यहाँ पर आसार क़दीमा को देखने के लिए दुनिया से बड़ी बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, और हमारे रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी के रोज़े को मिसमार कर दिया था। हमें इजाज़त दी जाए, हम उसके रोज़े की तामीर करें और ये दुनिया को बताएं कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अभी ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें जालिम कौन है? इसमें सबको मालूम है कि बच्चों का किसी ने कत्ल किया, औरतों को किसी ने मारा। 165 बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल के ऊपर बम किसी ने गिराए? पहल अमेरिका ने की है, और ये पहल करके साबित करना चाह रहा था कि मैं सबसे बड़ी सुपर ताकत हूँ। अरे निहत्तों के ऊपर तलवार चलाना, निहत्तों के ऊपर जुल्म करना, निहत्तों के ऊपर हमला करना, ये सबसे बड़ी कायरता है। हमारे हिंदुस्तान से ये सबक लेना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है। आज यही वजह है कि दुनिया में देख ले कि हमारे साथ में जंतर मंतर पर कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सुन्नी, कितने शिया मौजूद हैं। और इसने सबसे बड़ा जुल्म जो किया है वो यही किया है कि बच्चियों को मिसमार कर दिया, बच्चों को ख़त्म कर दिया, प्राइमरी में स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को ख़त्म कर दिया। हम उसी की मुखालिफत में यहाँ पे आज खड़े हुए हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है। क्या अहमदुल्लाह खमनेई की कहा जाए, जो धोखे से, आप कहते हैं धोखे से हत्या कर दी गई, जो हत्या कर दी गई, उसके बाद सिया सुन्नी एक भाई भाई हो गए हैं? शिया सुन्नी हमेशा भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। ये हमेशा से थे। ये तो सिर्फ नहीं, मस्जिदें हमारी भी सबकी एक हैं, लेकिन सिर्फ नमाज का तरीक़ा अलग अलग है, और नमाज का भी तरीक़ा वो उनके फ़िक़्ह के मुताबिक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद कह रहा ला इकराहा फ़िद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे हवाले, हमारा दीन हमारे हवाले। जो आप नाम ले रहे हैं उसमें किसी की मुखालिफत नहीं है। आप भगवान कह देते हैं, आप ईश्वर कह देते हैं, कोई गॉड कह देता है, लेकिन सबका मरकज़ एक वही वहदहुल्लाह शरीक है, जो सबसे बड़ी सुपर ताकत है। अच्छा, तो एक हो गए हैं, सब एक हैं और इसलिए एक हैं कि आप खून, अभी आप रगों में से खून निकाल कर देख लीजिए, किसी के खून पे ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। नहीं, अगर ब्लड ग्रुप हमारे और तुम्हारे एक नहीं होते तो अल्लाह भी खूनों में भी हमारी तफरीक पैदा कर देता। ये हरा, ये काला, ये पीला, ये ब्लू, ये क्यों? ये तो सब एक हैं। सूरज एक निकल रहा है, चांद एक निकल रहा है, बारिश एक हो रही है, दरख्त एक है, फल एक है, फ्रूट एक है, फिर अलग अलग कहाँ से? अच्छा, देखिए सूरज एक निकल रहा है, ईरान, रोशनी बटी हुई नहीं है। ईरान सऊदी पे और कतर पे बमबारी क्यों कर रहा है? ईरान, सऊदी अरब जो बमबारी कर रहा है, सऊदी अरब जो बमबारी, ईरान सऊदी अरब पे, कतर पे बमबारी कर रहा है। ना सऊदी अरब पे बमबारी की, ना कतर पे बमबारी की, सिर्फ बेसों पे बमबारी की है। जो वहाँ पर जो अमेरिका और इसराइल ने
इन लोगों की नाजायज ज़मीन पर कब्जा करके उनको उनके बेसों को इस्तेमाल किया, उसको टारगेट बनाया गया है। और ये जो वहाँ पर गैस की पाइप के ऊपर आप रिसर्च कर लीजिए, वहाँ पर ईरान ने नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने दोहरी चाल चल के वहाँ पे हमला करके बताया कि इन दोनों में आपस में मैं भिड़ा दूं। लेकिन अमेरिका ये सोच बैठा था कि 5 दिनों में मैं सीज़ फायर करा दूंगा, मैं 10 दिन के अंदर कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और आज भी ईरान बता रहा है कि चाहे 2 साल नहीं 4 साल भी युद्ध चलेगा, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम क्योंकि जामे शहादत पहनकर मैदान में उतर चुके हैं। हम कहा जाए जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन में गाजा के बाद जो हमास है वो उसे आतंकवादी संगठन बताया गया। उसको लेकर कोई भी देखिए, मजलूम की हिमायत करना आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता। मजलूमों की हिमायत करने वाला हमेशा अपने सर देने की बात करता है, किसी का सर नहीं लेता। यही वजह है कि आज खामनाई ने अपना सर दे दिया, बेटे को सामने पेश कर दिया। वरना और कोई दुनिया के इनकलाब देख लीजिए, अपने मफाद के खातिर, अपने फ़ायदे के खातिर। का आरोप लगता था देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, फंडिंग का ऐसा नहीं है। सिर्फ मजलूमों की हिमायत की है इन्होंने। वहाँ पर आप देख लीजिए गाजा में क्या हुआ। किसका? इजरायलियों को मारना ठीक था, हमास का नहीं, देखिए पहल नहीं की इन्होंने। आप देख लीजिए, इसराइल ने पहल की है। सबसे पहल जो की है आप उठाकर देख लीजिए। बंदी बना लिया था। नहीं, वो भी सिर्फ और इस वजह से जो जंगी उसूल है, उसके बाद में इन्होंने हमेशा छोड़ा। कभी भी इन्होंने निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं उठाया, कभी इन्होंने भागते हुए का पीछा नहीं किया, कभी इन्होंने मजलूमों के ऊपर जुल्म नहीं किया। आप पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि 1400 बरस पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि अली की हुकूमत में कोई भी निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। जब जंग खैबर फतह करके आए थे तो कुछ यहूदियों को पकड़ के लेकर आए कुछ मुसलमान लोग। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान नहीं है, यहूदी हैं। इनके मजहब के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी यानी इनके गिरजाघर बने हुए हैं, वो तोड़ दिए जाएं। हज़रत अली ने कहा नहीं, इनके इबादत खाने इसी तरीके से मुहाफ़िज़त में रहेंगे जैसे हमारे और आपके हिफाजत से इबादत खाने बने हुए हैं। और ये पूरी तारीख मौजूद है कि हज़रत अली ने कभी भी निहत्थे के ऊपर जुल्म नहीं किया। और आज वही मुश्तबा और खामनाई भी कर रहे हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में देखिए, अभी अभी आपने देखा पूरी दुनिया में गैस की यहाँ पर किल्लत पड़ गई, लेकिन ईरान ने एक जुमला कहा कि मैं हिंदुस्तान को बहुत चाहता हूँ और यहाँ पर किल्लत नहीं हो सकती। आज देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान और ईरान के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। फ़कत बताइए, मेरा लास्ट सवाल होगा, उसके बाद ख़त्म करूँगा मैं। जिस तरह से कश्मीर में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, कई जो महिलाएं वो झुमके तक दे रही हैं, सोने चांदी के कंगन तक दे रही हैं, यहाँ कई लोग पर्ची तक काट रहे हैं दुकानों पर जाकर। मुझे ये बताइए, कब भारत में ऐसा होता, क्राइसिस आता, तब आपने कभी ऐसा किया है? क्यों तमाम लोग सवाल पूछते हैं। हमारे यहाँ अगर भारत में, वैसे तो यहाँ इस मुल्क में कभी आपदा नहीं आई, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आपदा आती है तो ये तो पैसे की बात है, हम अपने मुल्क पे अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अभी 26 लोग मारे गए, हमने उसमें ज़कात हमारी गई, हम उसमें हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि जो खुम्स और ज़कात निकाला जाता है उस पर एक मज़हब का अधिकार नहीं रहता। उसमें जो भी मददगार होगा उसको हम ज़कात देते, उसकी हम मदद करते। और जो भी हमारे यहाँ से एहनत होती है, हमारे यहाँ ये मसला है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि जो मददगार है उसकी मदद की जाए, कोई मज़हब मालूम नहीं किया जाता। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का बोलबाला है। अमतुल्लाह खमने की फ़ोटो आपके पीछे भी लेके खड़े हुए हैं, उनके बेटे की फ़ोटो लेके खड़े हुए हैं। ये प्रोटेस्ट उनको लेकर भी है क्या? ये उनके मुताबिक नहीं है, लेकिन जब बात आ गई है तो बात उनकी बात हो रही है फिर इसमें। इसलिए कि उनका मकसद यही था, उनका मकसद यही था कि बैतुल मुक़द्दस को हम आज़ाद कराएं और उसमें बीबी ज़हरा का रोज़ा तामीर कराएं। अच्छा, इस वजह से उनका जिक्र है और ये मुहिम चलाई भी इन्हीं की है। ये अच्छा, ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जालिम कौन है इसमें? तानाशाह कौन है इसमें? जालिम हम नहीं, बल्कि आप भी कहेंगे और सारी कायनात कहेगी इस बात को कि जो स्कूलों पे बमबारी करे वो मजलूम हो सकता है, जालिम होगा वो। जो पार्कों पे बमबारी करे, वो पार्कों पे बमबारी करे, स्कूलों पे बमबारी करे, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों पे है, इन्होंने दिफा किया है, बमबारी नहीं की इन्होंने दिफा। और इन्होंने कभी भी स्कूलों कॉलेजों में हमला नहीं किया है, बल्कि जो अमेरिका के बेसिस थे उन पे हमला किया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये तो ऐसा हुआ जैसा हम मतलब आप मुझे मारो
तो मैं आपको नहीं मारूं, मैं चुपचाप बैठ जाऊं, भाई तो मारते रहो मेरे को, ऐसा कोई ना होता है भाई। इन्होंने उसने गलत किया तो उसका तो यार जवाब तो देना है, जवाब देना है। बिल्कुल देना है। और युद्ध में कहा जाए कि कई हजार लोग खत्म हो चुके हैं, चाहे वो इजराइल के हों चाहे वो ईरान के हों, सुनिए एक खत्म बात हो और चुके है, हैं। सुनिए एक बात और है, यहूदी में और हम में शियों में एक फ़र्क है ये कि वो बिना सोचे समझे हमला करते हैं और हमारे शिया के यहाँ सोच समझ के हमला होता है, किसी का नुकसान ना हो, जानी माली नुकसान ना हो, इस सूरत से हमला करते हैं। लेकिन जब वो बार बार हमला करेगा तो अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए तो हमला करना पड़ेगा। ये हमारे रहबर हैं और रहबर हमारी जान है। उनकी शादी उनके बाद उनके बेटे मुस्तफ़ा खामने वो हमारे रहबर हैं रहमतुल्लाह खमने की हो रही है जी। मुस्तफा और वो एक इजराइल की हो रही है। हुकूमत इस्लाम जो हमारे शियान करार है उनके रहबर हैं। आप उनको लेकर सवाल करें बेटर है, आप ये सवाल ना करें हमसे कि इजराइल क्या करा, फिलिस्तीन क्या करा। हमारा मेन मकसद है जन्नतुल बगी, जिसमें भी फातिमा के रोज़ों को बनाया तामीर किया जाए। ये नहीं कि इजराइल ने क्या किया वो एक अलग है। आप हमसे सवाल करें ब्लैक डे को लेकर, उसी चीज़ का आप सवाल कर सकते हैं, वो हमसे जवाब देंगे। ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? ब्लैक डे यूँ मना रहे हैं, 100 कुछ साल हो चुके हैं। बीबी फातिमा का जो मुक़द्दस मज़ार था जन्नतुल बगी के अंदर, वो सऊदी हुकूमत ने तोड़ दिया था जी। क्यों तोड़ दिया? वो तो मुस्लिम कंट्री है। यही तो हमारा सवाल है कि उन्होंने क्यों तोड़ दिया। सिया सुनने का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, इसे सुनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसराइलियों की वजह से, इसराइलियों की वजह से, यहूदियों की वजह से हुआ ये सब कुछ हरामीपन, समझे। आज ड्रम ये ना सोचे, समझे, ड्रम तो ऐसा भागेगा, कच्चा पहन के भागेगा ड्रम। कोई बात नहीं, मजलिस हो रही है, ड्रम कहाँ भागेगा, बिल्कुल भागेगा। हैं, आए तो सही मैदान में, क्यों चुप के भाग रहे हैं वो, क्यों चुप के भाग रहा है? एक ईरान ऐसा मुल्क है जो उसको छक्के छोड़ा देगा और हम उसके साथ है ईरान के। पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उसको क्यों ये इसमें आ रहे हैं? वो हक बात पे बोल लिया, वो नाजायज लड़ रहा है पाकिस्तान। आप मजा के बात करिए, आप उसकी तरफ क्यों बोल रहे हैं? आप इसराइल की तरफ क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा कि लाल किले पे जन क्यों वोट हुआ, मरे, आपने क्यों नहीं वोट करा? इनको जवाब देना है मीडिया को। मीडिया बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। इसराइलियों ने, रुक जाइए, इसराइलियों ने खरीदी है, ड्रम ने खरीदी है। हाँ, हमास है उसको टेरर फंडिंग करते थे ये लोग, ठीक है, ईरान करता था। जैसे यूटी हो गया, अभी वो भी तो एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है, इजराइल कहता है उसको। नहीं, गलत है, गलत है। आतंकवादी किसे कहते हैं आप? आतंकवादी क्या मतलब है? जो बिना किसी जुर्म के सजा दे, हैं? इजराइलियों को मारते थे। कौन मारते थे? भाई वही वो जगह जो है किसकी जगह थी? हैं, गाजा की जगह थी, नहीं थी? वो गाजा की जगह पे कब्जा कर रहे थे। तो भाई जो अपनी जगह पे कोई कब्जा करवा लेगा, मैं आपके घर पे कब्जा करूं, कब्जा करवा लेंगे आप? आपकी ज़मीन पे कब्जा करूं, कब्जा करवा लेंगे आप? नहीं करवा सकते हैं। वो तो उसकी जो अमेरिका इसराइल है, ये गाजा की ज़मीन पे कब्जा कर रहा था जी। तो लिहाजा अपनी ज़मीन का दफ़ा करना तो हम पर वाजिब है ना। दफ़ा तो करेंगे हम अपना, बचाव तो करेंगे अपना हम। अब बताइएगा, जो ज़मीन हड़प कर रहा है वो जालिम है, या जो ज़मीन दे रहा है वो जालिम है? भाई जो कब्जा कर रहा है, बेजा कब्जा कर रहा है, पूरा मतलब क्या बताया जाता है उसको ऐसा। भाई जालिम कभी अपने को जालिम कहेगा? ये बताइए आप, जालिम कभी अपने को जालिम कहेगा? जालिम है, जुल्म कर रहे हो जी। अमेरिका इसराइल दोनों जालिम है, जालिम है दोनों। इन्होंने जुल्म किया ना। हैं, तानाशाह कौन है? तानाशाह अमेरिका और इजराइल अमेरिका इसराइल है दोनों ही दोनों जी। नेतन्याहू और ट्रम्प दोनों है जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए और उसके अगले दिन बमबारी हो गई ईरान पे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम बताएं आपको वहाँ क्या मसला रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि इसलिए हम नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं हिंदुस्तान के, और ये हिंदुस्तान हमारे लिए सोने की चिड़िया है जी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ रखा है, बिगाड़ रहे हैं। कौन है वो लोग हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता। जो बिगाड़े वही है, जो हमारे हिंदुस्तानी छवि को बिगाड़े वही है जी। सोनिया गांधी खड़ी हो गई हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया पूरा। वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए।
मगर वो कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं। आपको क्या लगता है किसके साथ होना चाहिए? भाई देखो, बात यह है कि हर इंसान को मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर मजलूम के साथ खड़ा है तो वो सही है हमारी निगाह में और कुरान की निगाह में, इस्लाम की निगाह में। और अगर मजलूम के साथ नहीं है तो वो जालिम के साथ है, जालिम है वो। सीधी सी बात है, अगर आप पिट रहे हो तो मुझे आपका है ना बचाना, आप मजलूम है तो मुझे बचाना आपके लिए ज़रूरी है। बस काली पट्टी भी बांध रखी है, हाथ दिखाइए थोड़ा। एक गम में, शौक में, विरोध में। विरोध में। अच्छा, कश्मीर में 500 करोड़ रुपए कहा जाए, यहाँ भी कुछ बच्चे और महिलाएं आई हुई हैं जिन्होंने अपनी कान की बालियां, कंगन, सोने चांदी के जो जेवरात थे वो तक दान दे दिए हैं ईरान के लिए। दे दिए है ना। अब ईरान इजराइल पर कोई भी मिसाइल मार रहा है तो उस पर लिख रहा है थैंक यू इंडिया। वो बता रही थी बच्चे अभी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? तो अब ये इंडिया वालों को चाहिए कि उससे कहे कि भाई ये हमारा नाम क्यों पेश कर रहे हो तुम, ये उससे कहे जाके ये। अच्छा ये बताइए, पहलगाम हुआ तो कभी आपने ऐसा चंदा इकट्ठा किया? पहलगाम हुआ, 26/11 हुआ, उरी हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, या अभी ये यहाँ पर लाल किले पे कितने लोग मर गए, कभी आपने चंदा इकट्ठा किया? लेकिन ऐसा जुल्म भी तो नहीं हुआ। हाँ, ऐसा जुल्म भी तो नहीं हुआ। मियाँ 160 बच्चे, 165 बच्चे जो स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें उनके बमबारी को उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये क्या जुल्म नहीं है? ऐसा जुल्म हुआ? बताइए। आप ईरान में सेफ ज़्यादा महसूस करते हैं, भारत में सेफ करेंगे? हैं? ईरान में ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे? अब सुनिए, जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी जुल्म होगा, हम जुल्म जालिम के खिलाफ हैं, मजलूम के साथ हैं। इंडिया में भी हम मजलूम के साथ हैं और वहाँ भी जहाँ जहाँ होगा। अच्छा मान लीजिए अगर ईरान और भारत का अगर युद्ध होने लगे तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। हम जानते ऐसा नहीं होगा। ईरान तो सब पे बमबारी कर रहा है, चाहे वो सऊदी हो चाहे कतर हो। ऐसा नहीं है। ईरान सब पे नहीं कर रहा है बमबारी। ईरान अमेरिका के बेसिस पे कर रहा है बमबारी वो। ट्रम्प के साथ जी वार्तालाप है मोदी के। हैं, अब उनके हैं तो उनके हैं। इससे क्या मतलब है? एक इंसान के सबके साथ होते हैं ट्रम्प।